हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग पिछले वीडियो में ही बोले थे कि हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग तीन थ्योरम है इस चैप्टर में, न्यूक्लियर ज्योमेट्री में। तो हम लोग तीनों थ्योरम पढ़ेंगे। ये थ्योरम क्या चीज़ होता है, तो थ्योरम लिखते कैसे हैं, थ्योरम को बनाते कैसे हैं, थ्योरम को बनाने के लिए क्या क्या नियम है, वो सब सारी बातें हम लोग इस वाले वीडियो में बातें करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो बाकी रह गया था एक्सियम, उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये सब जो एक्सियम मैंने लिखा है पर एक्चुअली मैंने इस सबको बात कर लिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं ताकि इसी लोग की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे का थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर है वो क्या है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, है ना। अगर मान लो दो पॉइंट है ना, दो पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है। तो इन पॉइंट से ना बहुत सारा लाइन पास हो सकता है ना, बहुत सारा लाइन पास होता है, बहुत सारा लाइन पास हो सकता है। लेकिन एक लाइन ही ऐसा होगा जो इसका स्ट्रेट पास होगा, है ना, जो इन दोनों के पॉइंट से मिलकर के ही पास होगा। एक ही लाइन ऐसा है जो इन लोग दोनों को स्ट्रेटली मैच कराएगा, है ना। वही यहाँ पे लिखा गया है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। एक ऐसा एकमात्र ऐसा यही लाइन होगा जो दोनों पॉइंट से पास होगा। लेट ए एंड बी, मान लो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ठीक है। ए नाम है, इसका बी नाम है। लेट्स गिवन टू पॉइंट्स देख दिया हुआ है। हाउ मेनी लाइंस कैन बी पास थ्रू ए, ए से कितना लाइन पास किया जा सकता है, मेनी, बहुत सारा लाइन पास किया जा सकता है। ए से बी से भी बहुत सारा लाइन पास किया जा सकता है। लेकिन अगर पूछा जाए ए और बी से कितना लाइन पास किया जा सकता है, तो एक ही एक ऐसा लाइन होगा जो स्ट्रेटली पास किया जाएगा इसके द्वारा, और भी किसी लाइन में पास कर सकते हैं, इसमें नहीं पास कर सकते। तो यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सियम है ना। एक ही लाइन एक ऐसा है जो इन लोग दोनों को पॉइंट को क्या करेगा, स्ट्रेटली कनेक्ट करेगा, है ना, या तो फिर ये दो पॉइंट को ये कनेक्ट करेगा। समझ में आई थी बातें। अब देखो हम लोग देखने वाले हैं थ्योरम, है ना। थ्योरम थ्योरम लिखते कैसे, है ना, थ्योरम लिखते कैसे। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे थ्योरम को बनाते कैसे, है ना, थ्योरम को बनाते कैसे। थ्योरम को बनाने के लिए ना कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जानना पड़ता है। जैसे ना किसी आदमी का कमजोरी बहुत जानना बहुत जरूरी है, तभी वो आदमी को तुम क्या कर सकते हो, अपने हैंड में मुट्ठी में बंद कर सकते हो। अगर वो आदमी का कमजोरी नहीं जान पाओगे तो फिर क्या करेगा, वो आदमी तुमको मुट्ठी में बंद करके रखेगा, क्योंकि उसको तो तुम्हारा कमजोरी पता है ना। कमजोरी जानने के बाद आदमी अपने दबाव में रख लेता है उसको। तो अभी देखो कमजोरी जैसे पता चल जाएगा किसी को, तो फिर हम लोग उसको आराम से मुट्ठी में कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपको थ्योरम के बारे में भी पता चल जाएगा इसका क्या कमजोरी, तो आप भी इसको क्या कर सकते हो, मुट्ठी में कर सकते हो। तो सबसे पहली बात देखो, थ्योरम को लिखने के लिए सबसे पहली बात, जो हमारे पास दिया हुआ डाटा है ना उसको लिखते हैं हम लोग। जैसे गिवन है ना, गिवन लिखेंगे, उसके बाद क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, है ना, टू प्रूव। उसके बाद उसका जो जो चीज होगा ना वो लिखेंगे, उसके बाद लेस में लिखेंगे हेल्स प्रूव, है ना। सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है जो हम लोग को मिला हुआ, क्या प्रूव करना है वो लिखना। अब उसके हिसाब से हम लोग कहाँ पहुंच सकते हैं वो भी लिखना बहुत जरूरी है ना, वो भी लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो गिवन डाटा लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, हेल्स प्रूव लिखेंगे, लास्ट में इतना कटे लिखेंगे। हाँ, लेकिन अब इसमें लिखना क्या क्या है, गिवन डाटा में हेल्स प्रूव में इसमें लिखना क्या क्या, जो हम लोग को डाटा मिलेगा कहाँ से, है ना, क्वेश्चन से जो डाटा मिलेगा वो लिखेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग बात कर लेते हैं थ्योरम वन का। थ्योरम वन क्या कहता है ना, थ्योरम वन के बारे में हम लोग बात करें। तो हम लोग थ्योरम वन देखें। थ्योरम वन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि हमको प्रूव करना है कि दो डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, है ना। यहाँ पे बोला गया है दो लाइन है ना, उसका एक कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, है ना। दो डिस्टिंक्ट लाइन है ना, उसका एक कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। तो देखो अगर ऐसा कुछ बात लिखा हुआ ना तो इसका दो ही केस बन सकता है, दो ही केस बन सकता है। या तो पहला पैरेलल हो सकता है, या तो दूसरा नॉन पैरेलल हो सकता है ना। या तो पहला पैरेलल हो सकता है, या तो नॉन पैरेलल हो सकता है। इसमें दो ही केस बनेगा हम लोग के पास। क्या क्या बनेगा, या तो पैरेलल हो जाएगा या तो नॉन पैरेलल हो जाएगा। अब ना किसी हम बोले थे ना दो कमजोरियां पकड़ना, तो पहला कमजोरी ये हो गया उसका ना, पैरेलल है या नॉन पैरेलल, है ना। वो दो चीज हो सकता है, या तो फिर पैरेलल है या तो फिर नॉन पैरेलल। अब बताओ अगर कोई लाइन पैरेलल होगा, अगर कोई लाइन पैरेलल होगा, है ना, तो अगर कोई लाइन पैरेलल होगा तो क्या इसका, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट। दो लाइन जो है उसका एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। तो इसमें क्या एक कॉमन पॉइंट है क्या इसमें, कहीं पर नहीं है, तो फिर ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये वाली बात तो खत्म हो जाएगा। अब ना
पहला पहला कमजोरी तो हम लोग ये पकड़े कि वो पैरेलल होगा या नॉन पैरेलल होगा। तो सबसे पहली बात, पैरेलल नहीं होगा वो लाइन, पैरेलल लाइन नहीं होगा। दूसरी बात है नॉन पैरेलल में आ जाते हैं। अगर नॉन पैरेलल है, मान लो ये ऐसा कोई लाइन है, फिर ऐसा कोई लाइन है, तो अगर ऐसा कुछ लाइन है तो आगे ना आगे जाकर के कहीं ना कहीं तो ये इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो इसका एक कॉमन पॉइंट हो सकता है दोनों लाइन के, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो, अब ना दूसरा जो कमजोरी है ना इसका कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। कॉन्ट्राडिक्ट मेथड है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना, मान लेंगे हाँ होता है दो कॉमन पॉइंट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे हाँ दो कॉमन पॉइंट होता है ना। अगर यहाँ पे बोला गया कि नहीं होता तो उनको मानना है हाँ होता है ना। अगर नहीं होता, जैसे कि मान लो हम लोग को बोला गया, जैसे तुम्हारा नाम राहुल है ना, जैसे तुम्हारा नाम राहुल है, ओह राहुल है, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, राहुल है। अब हमको प्रूव करना है ना, हमको प्रूव करना है राहुल तुम्हारा नाम है। ठीक है, मान लो एक बात बता रहे तुमको, हमको प्रूव करना है कि राहुल तुम्हारा नाम है। तो हम लोग कहाँ से चलते हैं, मान लो हम लोग प्रिया से शुरू किए, है ना, प्रिया से शुरू किए और चलते 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 और यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, गलत प्रूव कर दिए। यहाँ राहुल नहीं आ गया, कुछ दूसरा नाम आ गया, है ना। जैसे हम लोग राहुल से शुरू किया, राहुल हम लोग को प्रूव करना है, और हम लोग प्रिया से शुरू करके, है ना, प्रिया से शुरू करके और फिर हम लोग दूसरी जगह पर आकर के पहुंच गए। तो ये हम लोग को क्या हुआ, गलत हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन सही बोल रहा था, है ना, इसका मतलब क्वेश्चन सही बोल रहा था कि दो गो लाइन नहीं हो सकता, इसका एक डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं हो सकता, है ना। इसका मतलब क्वेश्चन सही बोल रहा था। इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक्सप्लेन किए थे जो चीज वो हमारा गलत है, जो हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट किए थे वो हमारा गलत है, इसके कारण से वो नहीं हुआ। तभी ना यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव वन कॉमन पॉइंट, है ना। दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो वो क्या हो सकता है, दो लाइन का कॉमन पॉइंट हो सकता है, या तो पैरेलल होगा, पैरेलल में कभी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। सबसे पहली बात, नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल में हो सकता है, अगर पैरेलल नहीं है तो कॉमन पॉइंट हो सकता है। अब देखो क्या कॉन्ट्राडिक्ट मेथड अब जैसे लगाएंगे उसमें, तो कॉन्ट्राडिक्ट में हम लोग मान लेंगे हाँ होता है ना, है ना। हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे हाँ होता है, तब क्या करेगा, है ना, होता है हाँ होता है हाँ, थोड़ा एकदम जोर जबरदस्ती से हाँ होता ही होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट किए तो हम लोग कुछ नाम मान के किए, जैसे राहुल मान के किए तो उसको राहुल हम लोग को प्रूव करना है, प्रिया मान के चले हैं तो यहाँ पे कुछ रोहन आ गया, है ना, रोहन आ गया। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, जो हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट किए वो गलत हो गया। इसका मतलब क्या है, हम लोग का जो क्वेश्चन बोल रहा था वो सही है, हम लोग को जो क्वेश्चन बोल रहा था वो सही है। इसको ना अभी मैं लिखवा देता हूँ, इसमें क्या क्या चीज होगा मैं उसको लिखवा देता हूँ, तुम लोग को उतारना है ना तो उसको उतार लो, फिर जब मैं लिखवाऊंगा तो उसको मैं समझा दूंगा। सबसे पहली बात तुमको दो चीज याद रखना है, एक याद रखना है इसका दो कमजोरी है, एक ये है कमजोरियाँ और एक ये है कमजोरी, इसका यही कमजोरी है ना। सबसे पहली बात तुमको दो कमजोरी याद रखना है। सबसे पहली बात, वो पैरेलल है या नॉन पैरेलल है। पैरेलल होगा उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, सिंपल सीधा सीधा सिंपल सी बात, उसमें कोई कंपनी उसमें कोई भी हम लोग को प्रूव नहीं करना। प्रूव करना किसमें, जो पैरेलल नहीं होगा, नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल में क्या करेंगे हम लोग कि उसमें तो जरूर ना कोई कॉमन पॉइंट होगा दोनों के लिए, तो यहाँ पे हम लोग नॉन पैरेलल में हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग मान लो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे यहाँ पर कि हाँ होता है दो कॉमन पॉइंट, है ना, होता है दो कॉमन पॉइंट, है ना, यहाँ पे कॉमन पॉइंट होता है। अब वो कॉमन पॉइंट को मान करके चलेंगे, अगर वो गलत आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हाँ क्वेश्चन सही बोल रहा था कि उसका कॉमन पॉइंट नहीं होता, बात खत्म है और कुछ नहीं। ठीक है, मैं इसको भी लिखवा देता हूँ, तुम लोग लिख लो, फिर हम लोग क्या करेंगे उसके बाद हम लोग आगे वाले मेथड में यूज करेंगे। तो ये देखो ये इसका दो ही यही चीज है, यही चीज दोनों को याद रखना है, एक हमारा पैरेलल होगा कि नॉन पैरेलल होगा, एक कॉन्ट्राडिक्ट। समझ में आए, इसको उतारना उतार लो, तो फिर हम लोग उसको अभी हम लिखवा लेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन यही रहेगा तुम्हारा, टू प्रूव दैट। अभी हम क्वेश्चन मिटा देंगे कि वो ना थोड़ा लेंथी है, उसको लिखते 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 थोड़ा बोर्ड भर जाएगा, तो यहाँ उतार देंगे, फिर थ्योरम वन लिखेंगे और गिवन क्या होगा, डाटा सब लिखा होगा जो उसको हम लिख देंगे, और फिर ये यही तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, है ना, टू प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट। समझ में आए। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो हम लोग थ्योरम वन पढ़े, अब क्या बोल रहा है, गिवन हम लोग के पास क्या है, टू डिस्टिंक्ट लाइन एन एंड एम। एन और एम क्या है, वो टू डिस्टिंक्ट लाइन है, एक लाइन हमारा एन है और एक लाइन हमारा एम है ना, तो ये दो डिस्टिंक्ट लाइन है ना, एक पैरेलल भी है एक नॉन पैरेलल भी है। एन एंड एम कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, है ना, ये हमको प्रूव करना है ना, ये टू प्रूव करना है ये वाला कि एक लाइन के पास दो से ज्यादा पॉइंट नहीं होगा। अब देखो एल एन एम, इन दोनों के पास एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होगा। एल एन एम है, ये दोनों के पास एक से ज्यादा पॉइंट है कॉमन में,
ठीक है। अब देखो प्रूफ इफ दिस आर टू डिस्टिंक्ट लाइन देन, अब अगर ये लोग दो अलग अलग लाइन है तो क्या होगा, केस वन में पहला तो पैरेलल होगा, केस वन में पैरेलल होगा, पैरेलल में अगर पैरेलल होगा तो इसका एक कॉमन पॉइंट दोनों का कभी नहीं होगा, ये बात सच है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, ये वाली बात खत्म हो गई, केस वन यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग फोकस करना है केस टू पे, केस टू पे क्या हमारा नॉन पैरेलल है ना, केस टू हमारा क्या है, नॉन पैरेलल है। व्हेन n नॉट पैरेलल टू m इट इज पॉसिबल टू हैव p q हैव टू पॉइंट इन कॉमन। देखो अगर ये p है, ये अगर n है और इधर m है ना, तो फिर क्या होगा, ये कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा मतलब एक कॉमन पॉइंट होगा कहीं पर, दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट होगा। अब उसके बारे में हम एल मस्ट भी कंटेन पी क्यू, एल जो है ना वो पी क्यू को कंटेन करेगा, है ना, एल वाला लाइन जो है उसके बाद पी भी होगा और पी भी होगा, है ना, और एम मस्ट कंटेन पी क्यू, एल भी होगा वो भी पी क्यू ही होगा। बट वी नो दैट देयर इज ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। हम लोग को पता है कि अगर एक पॉइंट है ना, दो पॉइंट है ना, दो पॉइंट से एक ही लाइन पास करता है, यहाँ पे लिखा हुआ वी नो दैट देयर इज ओनली वन लाइन, एक ही लाइन पास करता है दो अलग अलग पॉइंट से, एक ही लाइन पास करता है दो अलग अलग पॉइंट से। अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट है तो यहाँ से एक ही लाइन पास करेगा, दो लाइन नहीं पास कर सकता। दो लाइन पास करना मतलब ये गलत बात है ना, दो लाइन पास करेगा तो फिर दोनों पॉइंट से नहीं पास करेगा ना, एक ही पॉइंट से पास करेगा, एक पॉइंट से हजारों पॉइंट लाइन पास कर सकता है, लेकिन दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास करता है जो कि उसको स्ट्रेट लाइन बनाए। समझ में आए, ये वाली बात हम लोग को पता है, हम लोग को ये वाली बात पता है, इसी से हम लोग ये वाली बात को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको उतारना है तो उतारो, फिर इसको उतार कर जल्दी बनाना होगा, फिर दूसरा बनाना होगा। अब देखो एल और एम जो होगा ना मस्ट भी सेम, और जो लाइन जो हम बनाए ना एल लाइन और एम लाइन दोनों क्या होगा, सेम होगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये हम लोग को बताता है दिस एल और एम क्या है, वो टू डिस्टिंक्ट लाइन है, तो अलग अलग लाइन है। दस आवर सस्पेंशन इज रॉन्ग, ये हमारे जो सोच रहे थे ना वो गलत है ना, जैसे बोले थे ना कि राहुल प्रूव करना है रिया लेके, राहुल प्रूव करना है प्रिया लेके चलेंगे तो बाद में कुछ अलग चीज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हेल्स टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन टू वन पॉइंट, है ना, एक पॉइंट है, दो लाइन का, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट, है ना, दो अलग अलग लाइन का एक पॉइंट नहीं हो सकता। समझ में आया इतनी बातें। अब हम लोग थ्योरम टू प्रूव करेंगे। ठीक है, सेकंड थ्योरम देखने से पहले हम लोग देखने वाले हैं कुछ और भी पैरेलल लाइंस का एक्सियम। पैरेलल लाइन का एक्सियम क्या बोलता है कि इफ P इज ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है P आउटसाइड ऑफ द गिवन लाइन, L एक लाइन है और उसके बाहर में एक पॉइंट है P, है ना, बाहर में एक पॉइंट क्या है, P है। ठीक है, देन वन एंड ओनली लाइन कैन पास, तो कैन बी ड्रॉन टू पास P थ्रू द पैरेलल टू L। हाँ ये वाली बात तो सच है, एक यही लाइन बना सकते हैं हम लोग, जो इसके ये पॉइंट से एक यही लाइन हो सकता है, वो पॉइंट से जो इस वाले लाइन का पैरेलल होगा। अगर ये एल है तो ये एल है ना, अगर ये एल के पैरेलल अगर कोई लाइन बनेगा इस पॉइंट से तो यही एक लाइन बन सकता है, ऐसे नहीं बन सकता, ऐसे नहीं बन सकता, ये इस लाइन के पैरेलल नहीं होगा, है ना। अगर इसी लाइन के पैरेलल बनाना है तो किसी के सीधे एक स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा, जो कि एल, तभी ये एल पैरेलल एम होगा, है ना, तभी ये एल पैरेलल टू एम होगा, और हम लोग इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ये तो पैरेलल लाइन का एक्सियम था, कुछ अच्छा वाला एक्सियम था इसलिए मैंने बता दिया, है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा वाला एक्सियम, दूसरा वाला थ्योरम। ठीक है, दूसरा वाला थ्योरम देखने से पहले आप लोग यहीं उतारे हैं तो उतार दो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार सकते हो, अगर उतार दिए तो ठीक है हम उतार रहे हैं। अब देखो थ्योरम टू क्या बोलता है, थ्योरम टू बोल रहा है कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो ये बोलता है कि वह पहले वाला लाइन के पैरेलल दूसरे तीसरे वाला के लिए पैरेलल होगा। भैया कुछ समझ में नहीं आया, अब बोले थे ना हम एक्सियम और जो पोस्टुलेट पढ़ा रहे थे हम पहले वाला वीडियो में ही ये सब हमने बात किया था। अगर बोला था कि घोड़ा बराबर हाथी होता है तो घोड़ा बराबर अगर हाथी है तो हाथी बराबर भी घोड़ा होगा। देखो कैसे होगा, देखो अगर ये एक पैरेलल लाइन है ना, अगर ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है ए और बी, है ना, और ये एक पैरेलल लाइन है, ये सी और डी, और ये एक पैरेलल लाइन है ई और एफ। तो समझो बात को, यहाँ पे बोला गया है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और बोला गया है ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के। यहाँ पे बोला गया है कि ए बी जो पैरेलल है ना वो सी डी के पैरेलल है, और बोला गया है कि ए बी जो पैरेलल है ना, ए बी जो पैरेलल है ना वो ई एफ के पैरेलल है। तो हम लोग इसको ऑब्वियस सी बात है
ये भी तो बोल सकते हैं इसको कि सी डी पैरेलल टू हो जाएगा ई एफ, तो सी डी भी तो पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा अगर ये इसके बराबर है और ये वाला इसके भी बराबर है, इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर है यहाँ पर। तो यही वाला बात को प्रूव करना है। तो हम लोग पहले सबसे पहली बात क्या मान लेंगे कि हम लोग मान लेंगे कि ये इसके बराबर नहीं है, ये वाला इसके बराबर है लेकिन ये वाला इसके बराबर नहीं है। अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, हम लोग को पता है जब भी कोई लाइन एक दूसरे के बराबर होता है इसका मतलब वो क्या होता है, पैरेलल होता है ना। अगर ये लाइन इसके बराबर है और ये लाइन और ये वाला लाइन इसके बराबर है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, तभी तो बराबर है ना। पैरेलल होगा तभी तो बराबर है। और इन लोग दोनों के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। हम तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट क्या करेंगे कि हम लोग इसको मान लेंगे कि ये दोनों पैरेलल नहीं है। अब वो कॉन्ट्राडिक्ट में क्या क्या मानेंगे और क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं उसको बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम लोग को गिवन दिया हुआ है 3 लाइन्स एल एम एन सच दैट एल एम एन पैरेलल टू एन एम पैरेलल टू एन। तो प्रूव करना है तुमको एल पैरेलल टू एम, है ना। देखो यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग के पास 3 लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये वाला लाइन। तो इसमें बोला गया है कि एल जो लाइन है ये एल है ना, एल पैरेलल टू एम, एम पैरेलल टू एन, है ना, एल एम और एन। यहाँ पे बोला गया है कि एल जो है ना वो एन के पैरेलल, ठीक है, एल जो है वो एन के पैरेलल है और एम जो है वो एन के पैरेलल है। तुमको प्रूव करना है जो एल है ना वो एम के पैरेलल है, ठीक है। ये वाला लाइन इसके पैरेलल है ना, और ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तुमको प्रूव करना। क्वेश्चन के हिसाब से कर लेते है ना। देखो यहाँ पे बोला गया है कि एल पैरेलल टू एन, एल किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ठीक है। अब बोला गया है एम एन के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अब तुमको बोला गया है कि एल जो है ना वो एल जो है ना वो एम के पैरेलल तुमको प्रूव करना है, ये इसके पैरेलल है। यहाँ पे बोला गया है ये भी ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला भी इसके पैरेलल है, तुमको ये वाला इसके पैरेलल प्रूव करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्ट्राडिक्ट लेना पड़ेगा। देखो क्या है, इफ पॉसिबली लेट एल नॉट पैरेलल टू एम, हम लोग मान लेते हैं कि एल जो है वो एल के पैरेलल नहीं है, हम लोग मान लेते हैं, मैंने पिछले बार पहले भी बोला था हम लोग मान के चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मान के चलेंगे कि एल जो है ना वो एल के पैरेलल नहीं है, देन एल एम शुड बी इंटरसेक्टिंग और यूनिक पॉइंट। या तो फिर वो लोग इंटरसेक्ट कर रहा होगा, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, या तो वो ऐसे भी हो सकता है या तो वो ऐसे भी हो सकता है ना, इसके पैरेलल वो नहीं हो सकता। हम लोग माने ना, हम लोग माने या तो फिर वो इधर से हो सकता है या तो फिर उधर से हो सकता है। अगर मान लो जैसे ये लाइन इसके ऊपर काटेगा, तो जैसे काटेगा तो ये इसके ऊपर भी काटेगा, इसका मतलब ये क्या होगा कि ये लाइन और ये लाइन का कभी भी दो पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, कभी भी दो पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये क्या हुआ, हम लोग जब मानेंगे इसको कि इसका एक पॉइंट होगा जहाँ से बहुत सारा पॉइंट पास हो सकता है या तो फिर इसके पैरेलल नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कांट बी पैरेलल टू सेम लाइन, है ना। दो लाइन जब कोई डिस्टिंक्ट लाइन होगा, दो लाइन जब डिस्टिंक्ट करेगा तो फिर वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा। मतलब अगर मान लो पिछले वाले थ्योरम में भी देखे थे हम लोग कि जब एक पॉइंट के पास एक लाइन इधर से गया एक लाइन इधर से गया, तो ये इसके पैरेलल नहीं हो सकता, कभी इसके पैरेलल नहीं हो सकता। अगर यहाँ से कोई लाइन जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारा कोई लाइन जा सकता है, इसके पैरेलल तभी जाएगा जब वो इसके सीधा होगा, है ना, इसके पैरेलल वो तभी जाएगा जब वो सीधा होगा, जब वो पैरेलल जाएगा इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन हमारा सही होता है कि हाँ ये इसके पैरेलल होगा। अगर ये इसके पैरेलल होने का क्या मतलब, ये इसके पैरेलल होने का मतलब है यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, इसके अलावा कोई लाइन नहीं जा सकता, तो वो उसके पैरेलल होगा। थस थ्रू ए गिवन पॉइंट आउटसाइड द लाइन टू लाइन एल एम बोथ पैरेलल टू एन, है ना, एल एम जो है ना एल एम बोथ पैरेलल टू एन, ये बताया जाता है। अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे, कोई पॉइंट मानेंगे, लाइन इधर से जाएगा और इधर से जाएगा तो कभी ना कभी इसको अटैच करेगा, कभी ना कभी इसको टच करेगा, कभी कभी इसको टच करेगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा हमको। और हम लोग को पिछले वाले थ्योरम में प्रूफ किया कि दो लाइन का एक पॉइंट नहीं हो सकता, दो पॉइंट का एक लाइन हो सकता है, एक पॉइंट का दो लाइन नहीं हो सकता। अगर दो लाइन नहीं हो सकता इसका मतलब ये क्या होगा, ये इसके पैरेलल नहीं होगा, तभी तो ऐसा हो सकता है ना, तभी तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो फिर नहीं हो सकता। समझ में आया दूसरा थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को वो कंट्राडिक्ट करना है कि हम मान लेते ये नहीं होगा, ये नहीं होने से क्या होगा, है ना, ये नहीं होने से तो वो पैरेलल नहीं होगा। पैरेलल नहीं होगा कि दो पॉइंट का एक पॉइंट का दो लाइन नहीं हो सकता, दो दो पॉइंट का एक लाइन होता है, ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आई इतनी बातें, हाँ। अगर ये बात समझ में आई है तो इसको उतार लो, फिर हम लोग इसमें और भी लिखेंगे। देखो
हमने जो कॉन्ट्राडिक्ट किए थे ना, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स बाय हाइपोथेसिस दैट टू डिस्टिंक्ट लाइन इंटरसेक्ट इन लाइन कैन नॉट पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर कोई लाइन एक पॉइंट से अगर दो लाइन पास हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये लाइन को काट रहा है, और ये कभी संभव नहीं हो सकता। एक पॉइंट को दो लाइन नहीं काट सकता, दो पॉइंट को एक लाइन काट सकता है। इसी से हम लोग प्रूव करते हैं कि वो दोनों पैरेलल नहीं हो सकता। अगर पैरेलल तभी होगा जब उसका एक स्ट्रेट लाइन होगा और एक दो पॉइंट को एक ही लाइन काटेगा। इसी में ये चीज दिया हुआ है, समझ में आई। अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा थ्योरम, ठीक है। अगर इसको उतारना है तो इसको उतार लो, और हम लोग देखने वाले हैं तीसरा थ्योरम, ठीक है। हाँ। अब देखो हम लोग थ्योरम 3 देखते हैं। यहाँ पे थ्योरम 3 में क्या बोल रहा है कि अगर एक लाइन है वो ए बी ए सी ए डी और ए ई आर पैरेलल टू ए लाइन एफ। कोई भी एक पॉइंट है ना, सॉरी एक इफ ए लाइन, मतलब मान लो ए बी ए सी ए डी ए ई आर पैरेलल टू ए लाइन एल, एल की वो पैरेलल है, तो हम लोग को बताना है सो दैट ए बी सी डी ई आर कोलिनियर। हम लोग कोलिनियर के बारे में पढ़े थे बहुत पहले, है ना। ऐसा मत बोल देना कि सर आप पढ़ाए थे भूल गए, है ना। कोलिनियर के बाद हम लोग कल का वीडियो में बात किए। कोलिनियर क्या चीज होता है, कोलिनियर के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। कोलिनियर के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। कोलिनियर क्या चीज होता है, देखो कोलिनियर एक ऐसा पॉइंट है। कोलिनियर में क्या होता है, अगर एक ही लाइन पे तीन या तीन से अधिक पॉइंट हो तो उसको कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। बात आगे समझो, कोलिनियर भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है ए बी ए सी, ठीक है। मतलब मान लो सब पॉइंट में देखो तो, सब लाइन में देखो तो, सब वाला पॉइंट में देखो तो सब में ए कॉमन है। इसका मतलब एक पॉइंट होगा ए, उसी से लाइन एक जाता होगा बी, उसी से एक लाइन जाता होगा सी, उसी से एक लाइन जाता होगा डी, उसी से एक लाइन जाता होगा ई, है ना। ए बी सी डी ई, एक लाइन जाता होगा ए से एक लाइन जाता होगा बी, बी से सी से डी, ए से ई। तो यही लाइन यहाँ पे पास होता है ना, यही लाइन यहाँ पे पास होता है, ठीक है। यही वाला लाइन यहाँ पे पास होता है, ठीक। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक लाइन है एल, ये उसी सब के पैरेलल है। कोई एक लाइन है एल, ये उसी के पैरेलल है, ये लाइन के ही पैरेलल है। तो हमको ये दिखाना है कि बताओ कि ए बी सी डी ई वो है कोलिनियर। ये कैसे संभव हो सकता है ना, ये कैसे संभव हो सकता है, कैसे दिखा दे कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, कोलिनियर होने के लिए ये सारा पॉइंट एक जगह होगा। अगर मान लो इसको कोलिनियर माने तो इसके पैरेलल क्या हो सकता है, सिर्फ ए सी हो सकता है। अगर इसको हम लोग ऐसे माने, मतलब पैरेलल होने के लिए यहाँ पे बोला है ना पैरेलल टू एल। अब बता दो कि ये कौन सा लाइन होगा जिसमें पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा। कोई लाइन ऐसा तुमको दिख रहा है जिसके पैरेलल होगा, नहीं होगा इसके पैरेलल। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, कि हमको बोला है कि पॉइंट दिखा दो कि ए बी सी डी ई है वो कोलिनियर। कोलिनियर मतलब कि सारा कोलिनियर क्या है, कोलिनियर मतलब होता है तीन या तीन से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करे, है ना। एक ही लाइन पर लाई करे तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। तो इसका यही मतलब निकलता है कि अगर ये सब पॉइंट यहाँ नहीं होगा, है ना। जैसे बोला है ना ये पॉइंट है पी, है ना। इफ लाइन ए बी ए सी ए डी और ए ई पैरेलल है एक लाइन का जो है एल हमारा, सो दैट पॉइंट ये होगी कोलिनियर। ये कोलिनियर कैसे हो सकता है, कोलिनियर मतलब हम लोग पढ़े थे कि जब तीन या तीन से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करे तो हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। अगर मान लो यहाँ पर पॉइंट है ए, है ना, तो ए है, तो यही लाइन पर, इसी लाइन के ऊपर ही वो पॉइंट सब लाई करेगा, तभी वो कोलिनियर हो सकता है। ऐसे तो कोलिनियर नहीं हो सकता। अगर ये कोलिनियर है क्या, नहीं, ये कोलिनियर नहीं। अगर इसी पॉइंट पे या इसी लाइन पे सारा पॉइंट लाई करेगा ना, तभी वो कोलिनियर कहला सकता है। जैसे देखो अगर यहाँ पे ए है, यहाँ बी लाई करेगा, यहाँ सी लाई करेगा, यहाँ डी लाई करेगा, यहाँ ई लाई करेगा, तभी ये कोलिनियर कहला सकता है। अब ये कोलिनियर कहता है, ठीक है। देखा कोलिनियर पढ़ने का क्या नतीजा हुआ, क्या क्या समझ में आया कोलिनियर पढ़ने से, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ए बी सी डी ये सब एक ही लाइन पे लाई करता है, तभी वो चीज क्या है कोलिनियर हो सकता है। ऐसे कोलिनियर नहीं हो सकता। तो इफ ए लाइन ए बी बी सी, यहाँ देखना हर एक बात देखना, यहाँ पे ए कॉमन है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, हर जगह ए है। इसका मतलब कोई एक ही लाइन से ही उसका डिस्टेंस नापा गया। अगर एक ही लाइन से डिस्टेंस नापा जाएगा तो कुछ इस तरह हो सकता है, कुछ इस तरह हो सकता है, तो इस तरह वो नहीं है, तो वो इस तरह है कुछ, ठीक है। तो इसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। अब देखो मैं इसका लिखवा देता हूँ लैंग्वेज, है ना। वो बोलते हैं ना बच्चे लोग बोलते हैं भैया आपने ना वो नहीं लिखवाया, कैसे उसको लिखेंगे, है ना। इसको तो रट के जाता है एग्जाम, है ना, लैंग्वेज नहीं लिखवाया। तो लैंग्वेज बहुत जरूरी है लिखवाना आजकल के बच्चे को,
नहीं तो फिर क्या करेगा ना, गाली दे देगा मुझे। इसीलिए लैंग्वेज लिखवा दूंगा अभी, टेंशन मतलब मैं लिख देता हूँ, तुम लोग कॉपी में उतार लेना, फिर हम लोग वीडियो खत्म करेंगे। और हाँ, हम लोग का यहीं पे चैप्टर खत्म होता है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो लो तुम्हारे लिए लिख के ला दिया हूँ लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो इस लैंग्वेज में क्या करते हैं, इस लैंग्वेज में लिखना है बहुत सारी बातें। एक गिवन, एक सबसे पहले गिवन लिखना है कि A B A C A D और AER लाइन्स ऑन पैरेलल टू एल। ये लाइन एक, ये जो पॉइंट है ना, ये एक लाइन के पैरेलल है, तो हम लोग एल बोलते हैं। जैसे मैंने समझाया अभी, प्रूव क्या करना है, ABCD are पोलिनियर, वो सब पोलिनियर है। कैसे प्रूव करने के लिए, AB AC AD एंड AE are पैरेलल टू ए लाइन L, इट फॉलोज दैट ए इज ए पॉइंट ओवर आउटसाइड एल ना। यहाँ पे बोला गया कि ए एक पॉइंट है ना, सब में ए तो कॉमन है, सब ए जो कॉमन है वो एक पॉइंट एल के आउटसाइड में है ना। यहीं से बोल रहा है कि सारा लाइन गया हुआ है, यहाँ पे सारा लाइन गया हुआ है, थ्रू थ्रू विच ऑल दिस लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू एल। इसी के थ्रू से सारा लाइन एल के पैरेलल ड्रॉ किया गया। ये कभी हो सकता है इसके पैरेलल तुम एल कभी ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर पॉइंट में? कभी नहीं ड्रॉ होगा बाबू, है ना, कभी नहीं ड्रॉ होगा। बट बाय पैरेलल लाइन एक्सियम ओनली वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू इट, है ना। एक ही पैरेलल लाइन बना सकते हैं इसका, इतना सारा पैरेलल लाइन नहीं बना सकते, 5 नहीं बना सकते हम लोग, एक ही बना सकते। और 4 कहाँ जाएगा, है ना, एक ही पैरेलल लाइन बना सकते, लेकिन और भी तो 4 है ना, तो 4 कहाँ जाएगा। अब देखो पैरेलल टू पैरेलल, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ABCD लाइज ऑन द सेम लाइन। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब सारा चीज एक ही लाइन पे लाई करेगा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर इसको पॉसिबिलिटी बनाना है, इसके पैरेलल बनाना है इसको, तो वो एक के ऊपर एक ही लाइन होना चाहिए, तभी वो हो सकता है, नहीं तो फिर वैसे नहीं हो सकता। अब देखो अगर वो एक ही के ऊपर ही लाइन करेगा सारा पॉइंट, तो उसी को तो हम लोग कॉलिनियर बोलते हैं। बोले ना, एक ही लाइन पे अगर 3 से ज्यादा पॉइंट मिले तुमको, तो उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। समझ में आई इतनी बातें, समझ में आ गई इतनी बातें, ठीक है। तो यही सब है इसमें, अगर लिखना है तो लिख लो, फिर जल्दी से मैं अभी मैं खत्म करता हूँ क्लास, ठीक है। अब पोस्ट करके लिखना, जहाँ पे मैंने वीडियो रोका है ना, पोस्ट करके लिखना। और हाँ, इसका जो क्वेश्चन था ना, वो मैंने पहले ही लिखा था, क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया, क्वेश्चन तुम लोग लिख सकते हो, है ना। अब एक बच्चा था ना, मेरा दोस्त था, वो हमको पूछ रहा था, है ना, कि रंजन तुम पढ़ाते कौन सा मतलब कौन सा बुक से पढ़ाते हो, तुम कोई भी तो बुक फॉलो करते होगे ना। मैं ना सबसे पहले बता दूं, मैं कोई बुक को फॉलो नहीं करता, है ना। मैं ना खिचड़ी बना दिया हूँ पूरा सब्जेक्ट, है ना। पूरा ये जो बुक है ना, जैसे फिजिक्स में पढ़ाता हूँ, ये भी पढ़ाता हूँ ना, पूरा खिचड़ी बना देता हूँ सबको, है ना। खिचड़ी में क्या होता है ना, सारा चीज का मिक्सचर है। ये भी मेरा भी जो है ना लेक्चर, वो चीज का क्या है, सारा चीज का मिक्सचर है। कभी मन करता है तो RD शर्मा बुक से उठा लिया, कभी मन करता है तो RS अग्रवाल सर की बुक से उठा लिया, कभी मन करता है तो NCERT से उठा लिया, कभी मन करता है तो अपने मन से भी उठा लिया, है ना। ये मैंने ना मिक्स कर दिया पूरी चीज को, है ना, सब चीज को मिक्स करके खिचड़ी बना दिया उसको, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैं कोई प्रेफरेंस बुक फॉलो करता हूँ, मैं कोई भी प्रेफरेंस बुक नहीं फॉलो करता। मेरे पास जितना भी किताब है 9-10 का, है ना, जितना भी क्लास 1 से लेकर के मैंने सारा किताब रखा है, मैंने यूट्यूब पे वो शॉर्ट्स में भी डाला, है ना। मेरे पास सारे 1 से लेकर के क्लास 12 तक, जब मैं क्लास 12 खत्म किया था उसके बाद मैंने शॉर्ट में भी डाला था कि मेरा सारा इतना सारा बुक है मेरे पास। तो 1 से लेकर के क्लास 12 तक का मैंने जितना भी बुक पढ़ा है सब है मेरे पास, है ना। और सब मैं इसी के लिए रखा था कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तो फिर मैं उन लोग सब से भी देखूंगा, और फिर देख करके खिचड़ी बना करके मैं पढ़ाऊंगा, है ना। उससे क्या होता है ना, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है, बच्चे को कहाँ से शुरू करना है वो मेरे को पता है, क्योंकि मैं भी ना वहीं से शुरू हुआ हूँ जहाँ से आप लोग शुरू हुए, ठीक है ना। तो क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको हर चीज़ का, हर चीज़ का। लेकिन थोड़ा सा देर हो सकता है, क्योंकि मेरा जो तबीयत है ना थोड़ा ठीक नहीं रहता हर टाइम, थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम है, इसी कारण से थोड़ा ठीक नहीं रहता हूँ। इसलिए नहीं तो फिर मेरे को वीडियो बनाने में क्या, कंटेंट लिया बनाया बता दिया। और फिर हाँ, जो बनाना है ना, जैसे हमको कोई चीज़ टॉपिक पढ़ाना है, तो पहले मैं उस पर खुद तो सबको ही पता है क्या, कुछ कुछ तो पढ़ के आता होगा, है ना। तो मैं ना उस पर कुछ ऐसा चीज़ करके आता हूँ कि आपको कैसे मैं ईजिली समझा पाऊँ,